ऑफिसर है। फिर मेरी बात वो आगे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जो दूसरा ऑफिसर था अच्छा। वो हिंदी में बात कर रहा था, वो मुझे मिसबिहेव करने लग गया मेरे साथ। अच्छा, क्या बोला? मिसबिहेव किस हिसाब से कर रहे हैं, आप चुप रहिए। फिर तू तड़ाके पे आ गया, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता, तू अच्छा। मिसबिहेव करता है। मैं कहा सर आप तमीज से बात कीजिए एक तो। हाँ। मैं आपको ऑफिसर किया मुझे, हम्म। खड़ा हो तू यहाँ से, बाहर बैठ। हम्म। सीधा डायरेक्ट बोला मुझे बाहर अच्छा। बैठ। पता नहीं है। अच्छा, 400 दोनों के पासपोर्ट डाल में दिए डाल, उसने? हाँ उन्होंने बोला है कि पासपोर्ट में पैसे डाल दो। हम्म। इमिग्रेशन ऑफिस पे काउंटर पे गया वो बंदा, बेटा पासपोर्ट लिया, पैसे निकाले, ठप्पा मारा, जाओ। हम्म। उसको ये कर दिया। हम्म। उसको बाहर निकालने के बाद वो बंदा मेरे पास वापस आता है, आप मैं $400 दे दूंगा, आप दोनों को जाने दीजिए। अच्छा। पहले उसको ले गया, $400 ले लिए उसने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका के इमिग्रेशन के बारे में। अभी मोस्टली क्या हो रहा है कि जैसे अभी वीज़ा फ्री हो गया तो काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे जाएंगे। आप जा तो रहे हो, बट आपको एक ऐसी चीज़ का आपको पता होना चाहिए जो वहाँ पे हो रही है और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे साथ प्रदीप जी हैं, राजस्थान से भी अभी जस्ट ट्रैवल करके श्रीलंका से आए हैं। तो जो इनके साथ हुआ है, ये आप लोग इस चीज़ से बचना, क्योंकि ताकि ये आपके साथ ना हो। और जो हुआ है इनके साथ वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि क्या हुआ है। तो प्रदीप जी, वेलकम, कैसे हो? बस ठीक हूँ सर, आप बताइए सर कैसे बढ़िया हो। बढ़िया। अच्छा। मैं आपके वीडियो हमेशा फॉलो करता आ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। कम से कम 1-1.5 साल से देख रहा हूँ। कैसी लग रही है? इन्फो इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इन्फॉर्मेशन सर, बिकॉज कहीं पे भी हम घूमने भी जाते हैं तो हाँ हाँ। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत होनी जो चाहिए। आप बताते हो वो बहुत काम की चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो इश्यू फेस होते हैं ना, हाँ हाँ। वो इजीली किया जा सकता है ईजिली वहाँ पे, होते कहीं हैं। पे भी किसी भी कंट्री में जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप कब श्रीलंका गए थे? सर मैं 28 तारीख को गया था, 27 को मेरा फ्लाइट था। कहाँ से, जयपुर से? चेन्नई से था सर मेरा अच्छा, फ्लाइट। चेन्नई से। मैं दिल्ली कौन से सी चेन्नई एयरलाइन गया था, थी? चेन्नई में मेरा दोस्त रहते हैं, उनके कौन पास रुका था मैं। कौन सी तो एयरलाइन? वहीं से मैंने नाइट में फ्लाइट की थी। एयरलाइन कौन सी? एयरलाइन एयर एशिया थी सर। एयर एशिया। तो जब आप बताइए कि जब आप वहाँ पे गए तो क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो लोगों को पता होना चाहिए और क्या इशू आपको आया? सर बिल्कुल मेरे साथ नहीं, मैंने वहां जाके जो देखा है उसके अलावा मैं बताऊंगा। वहां से कम 10 बंदे ऐसे थे, 10 से 15 बंदे जो भी थे, जिनको भी उसी रूम में डाला हुआ था। मैं क्या इंडियन। हुआ सर, यहाँ से चेन्नई से मैं जब गया तो मैं अराउंडिंग 11:30 के आसपास पहुंचा था। हम्म। अराउंडिंग मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मतलब 11:30 या 12 o'clock के नाइट में मैं पहुंचा था वहां पे 28 तारीख को। ठीक है। जैसे ही मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया, सॉरी लगेज क्या, मैं जैसे ही एयरपोर्ट से मतलब इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था, डायरेक्ट है वहां पे, ऐसा कोई कस्टम का सिस्टम नहीं है। एयरपोर्ट से जैसे ही मैं फ्लाइट से निकला, इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था। इमिग्रेशन जो काउंटर्स बने हुए थे, जो लगे हुए थे, उनके पास ही जा रहा था। उसके जस्ट पास में एक डेस्क लगी हुई थी जिसपे ऑन अराइवल का जो फॉर्म होता है वो वो कंपलसरी होता है वो इस रखा कंट्री रहता में, है, हाँ। और वो रखा रहता है। तो मेरे साथ 2-3 लड़के आगे भी थे, और मेरा एक दोस्त था। जो मेरा दोस्त था वो किसी से कोई मोबाइल पे चैट करते हुए, मतलब वाईफाई ऑन था तो वो चैट करते हुए पीछे आ रहा था और मैं आगे चल रहा था। तो मैं उस डेस्क की तरफ जा रहा था, तभी एक ऑफिसर मिलता है मुझे वहां पे, और हाथ देता है मुझे कि सर रुकिए। मैंने सोच पूछा, मैं सर क्यों जा रहे हो, मैंने कहा विजिट करने के लिए श्रीलंका। यस सर मुझे। तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट लिया कि सर आपका पासपोर्ट दिखाइए। उन्होंने पासपोर्ट लिया, बोला आप ऑन अराइवल फॉर्म फिल कीजिए। मैं कुछ ठीक है सर। मैंने ऑन अराइवल फिल किया, तब तक मेरा दोस्त आ गया था। तो उसका भी मैंने साथ में ही कर दिया था, बिकॉज हम साथ में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो तो ऑफिसर था वो पूरी ड्रेस में था, मतलब पूरी फॉर्मल फुल ड्रेस ड्रेस में था, व्हाइट कलर का शर्ट, कैप वेप लगा के फुल ड्रेस में था में? सर। अच्छा। ठीक है। और वो मतलब दिखने में भी थोड़ा डेंजरस टाइप में ही था। अच्छा। हालांकि हालांकि उसने मुझे बाद में, इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद में जो हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअली, दोनों को फिर मैं जो ऑन अराइवल फॉर्म था सर, वो मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद वो मुझे दिखाई दिया वापस। मैं उनकी तरफ गया, मुझे सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। तो मैं, सर आपने पासपोर्ट क्यों लिया, मुझे लेट हो रहा है, मैंने ये इमिग्रेशन करना है। हम्म। मैंने ऑन अराइवल जो ये जो फिल फॉर्म है वो फिल कर दिया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, थोड़ा आप एक काम कीजिए, एक बार साइड में आ जाइए। मैं क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या सर। क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइड में आ जाइए। मैं, ठीक अच्छा। है सर। जब मुझे एक रूम बताया गया कि अच्छा। कॉर्नर में रूम था, हाँ। कि आप इस रूम में जाइए, आराम से बैठ जाइए। तो मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया बैठने से पहले, सर कितने टाइम तक मैं बैठूं, कितना टाइम लगेगा मुझे। सही बात बोला है। आप 10 मिनट में हम आपसे बात कर लेंगे आके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर मैं बैठता हूँ। मैं और मेरा दोस्त बैठ गए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। हम्म। आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो मैं वापिस खड़ा हुआ, हम्म। खड़ा होकर उनके पास, फिर वही ऑफिसर मिले, उनको बुलाया मैंने कहा सर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं टायर्ड हूँ। मैं एक्चुअली लंबा सफर करके आ रहा हूँ, दिल्ली से हम्म। चेन्नई आया हूँ, चेन्नई से यहाँ आया हूँ, मेरी होटल बुकिंग है, मेरी हम्म। टैक्सी वाले ने, मैंने उबेर से बुक की है, हम्म। और टैक्सी वाला वेट कर रहा है। हम्म। तो कृपया मुझे इमिग्रेशन की परमिशन हाँ। दीजिए ताकि मैं इमिग्रेशन क्लियर करके निकल जाऊँ। सही बात है। तो उन्होंने कहा सर 5 मिनट और वेट कीजिए, ऑफिसर आएगा आपसे बात करने के लिए। और वो मैंने कहा इंग्लिश सर में कोई बात कर रहा प्रॉब्लम था? है तो बताइए मुझे। इंग्लिश में बात कर रहा था वो?
हाँ प्योर इंग्लिश में बात करा सर, मुझे इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश हाँ में बात करता हूँ हर ठीक जगह। है। तो उन्होंने कहा सर ठीक है 5 मिनट आप वेट कीजिए। बैठ गया मैं। फिर एक ऑफिसर आया सर। हम्म वो उसको कोई नाम तो बुला रहा था, मुझे याद नहीं है। मतलब एनी एनी करके ऐसे कोई नाम बुला रहा था उस ऑफिसर को, तो उन्होंने उसको बुलाया। तो हम्म उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा हाँ सर बोलिए। मैं कहा सर क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। हम्म बोला आप साथ में हो, मैं कहा बिल्कुल सर मैं साथ में हूँ, कोई हम्म दिक्कत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। हम्म ये मेरी शॉप है मेरी, ये हम्म मेरा बिजनेस है, उसमें ये काम करता है, तो मैं हम्म घुमाने के लिए क्यों नहीं ला सकता सर, अभी हम्म, फेस्टिवल सीजन है, ठीक है। छुट्टियां चल रही है, मैं क्यों नहीं ला सकता। हम्म, तो क्या ठीक है सर। फिर मेरी बात वो आगे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जो दूसरा ऑफिसर था अच्छा वो हिंदी में बात कर रहा था, वो मुझे मिसबिहेव करने लग गया मेरे साथ। अच्छा, क्या बोला? मिसबिहेव किस हिसाब से कर रहे हैं, आप चुप रहिए। फिर तू तड़ाके पे आ गया, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता, तू अच्छा। मिसबिहेव करता है। मैं क्यों सर, आप तमीज से बात कीजिए एक तो। हाँ मैं आपको ऑफिसर बोल रहा हूँ तो ऐसा मतलब नहीं आप हाँ मिसबिहेव करोगे मेरे साथ, हाँ आप हाँ। तमीज से बात कीजिए। तो फिर उसने पता है क्या किया मुझे, हम्म खड़ा हो तू यहाँ से, बाहर बैठ। हम्म, सीधा डायरेक्ट बोला मुझे बाहर अच्छा। बैठ। मैं गुस्से में बोले मैं बाहर क्यों बैठूं, हाँ इससे अलग इंक्वायरी करनी है, कर हाँ लो। हाँ ज्यादा से ज्यादा ऑफलोड करोगे ना आप यहाँ हाँ से, हाँ कर लो ना, हाँ प्रॉब्लम बताओ ना मुझे, मुझे हाँ, रीजन चाहिए मेरे को लिख के। तो वो सही बात। वो समझ गया था, मतलब मेरी बहस से वो समझ गया था कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, ये हम्म जेन्युइन बंदा है और पैसे नहीं देगा। हम्म इसलिए उसने क्या है, मुझे बाहर बिठा दिया। वो जो मेरे साथ था वो थोड़ा इतना हम्म, मतलब हाँ ज्यादा हाँ, नॉलेज नहीं है उसको उसको, उसको इंग्लिश नॉलेज कम नहीं आती है। है, वो सिंपल हाँ बंदा है। हाँ। अब क्या करते हैं वो, उससे बात की, मुझे नहीं पता जब तक पैसों की बात कर ली, अच्छा $200 दो तभी आपकी एंट्री है श्रीलंका में, पर अच्छा पर्सन $200। वो अच्छा। बंदा, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था उसको। हम्म, उसने क्या किया, अंदर ही अंदर हाँ भर ली उसने कि मैं दो अच्छा सौ डॉलर दे दूंगा आपको, अच्छा अच्छा, $200 दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे निकाल दीजिए। हम्म, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। मैं बाहर बैठा था, मैं तो अंदर नहीं था। ठीक ठीक है। ओके। अब वो बंदा क्या है, उसको सेट करके मुझे कुछ नहीं बता रहा है, वो हाँ बाहर आया। हाँ, बाहर आके मुझे बोलता है आपके फ्रेंड ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी। अच्छा। क्या बता दी, मैं क्यों, मैं कि, क्या बता दी ये तो बताइए। हाँ मेरे फ्रेंड ने क्या हाँ बताई ये तो बताइए सर। हाँ बोला आपका इंटेंशन कहाँ जाने का है, इंडिया आपसे अच्छा इंडिया है ना, मैं क्यों, आपके पास तो इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं हाँ यहाँ जॉब कर लूँ, हाँ प्लस मेरा बिजनेस छोड़ के। हाँ, फिर वो काफी देर बहस करने के बाद मतलब थोड़ा यहाँ गलत लहजे से बात करने लग गया था। हम्म, मैंने कुछ नहीं बोला, तब तक मुझे कुछ नहीं पता कि उसने पैसे दे दिए। अच्छा वो उसको साथ लेके गया इमिग्रेशन पे, अच्छा पासपोर्ट में पैसे डाल दिए उसने $400, मेरे और अच्छा उसके, मुझे तब कुछ पता नहीं है। अच्छा, 400 दोनों के पासपोर्ट डाल में दिए डाल उसने? के, हाँ उन्होंने बोला है कि पासपोर्ट में पैसे डाल दो, हम्म पासपोर्ट में पैसे डाल के कुछ नहीं करना है, पीछे पीछे आ जाओ, इमिग्रेशन ऑफिस पे काउंटर पे गया वो बंदा, बेटा पासपोर्ट लिया, पैसे निकाले, ठप्पा मारा, जाओ। हम्म उसको ये कर दिया। हम्म। उसको बाहर निकालने के बाद वो बंदा मेरे पास वापस आता है। तो बोला उसको सर, उसने उसने अपने उसमें 400 डाले, और आप कहाँ थे फिर? मेरे मेरे वाले में, मतलब हाँ उसके आप अपने पासपोर्ट में वो उससे बात करके ले गया कि हाँ आपके दोस्त से लूंगा, आपके दोस्त है, दोनों के दो दो से $400 होंगे आपके। ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है आप, मैं $400 दे दूंगा, आप दोनों को जाने दीजिए। तो अच्छा पहले उसको ले गया, $400 ले लिए उसने। अच्छा अच्छा फिर मुझे बुलाने के लिए आया। अच्छा, फिर तो बुलाने के सर, लिए। फिर बुलाने के लिए आया तो मैं समझा नहीं बात को पूरी। हाँ फिर मैंने उनसे पूछा, डायरेक्टली पूछ लिया मैंने, मैं कहा सर मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, सीधी क्लियर कहानी है, मुझे हम्म नहीं घूमना श्रीलंका। हम्म तो क्या हुआ, तो फिर वो ऑफिसर मुझे अंदर लेके गया। फिर अच्छा उसने कहा सर पैसे लगते हैं यहाँ पे, थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है हमें, अच्छा बड़े ऑफिसर को भी देने पड़ते हैं, इसलिए $400 लिए, ये बोला। अब अच्छा। मैंने सोचा पैसे भी लग गए, इंडिया भी जाऊंगा, सही नहीं है, इससे अच्छा तो कम से कम घूम के तो आऊँ, सब हाँ कुछ बुक है। सही बात है। हालांकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत है श्रीलंका में, सही है। जो रशिया से थे, बहुत फ्रेंड्स वगैरह है वहाँ पे। हम्म फिर मैंने, चलो ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब जाना तो पड़ेगा, हम्म लेकिन मैं उनसे बहस करने लग गया। हम्म, जब इमिग्रेशन क्लियर हुआ ना, वो ऑफिसर दोनों इमिग्रेशन के इस साइड में बाहर आ गए मेरे पास। अच्छा फिर मैंने उनको बताया, मैं कि आप एक काम कीजिए, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए मेरे बारे में, अच्छा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट कीजिए, मैं हूँ टैक्स पे होल्डर में जो, और अच्छा मेरा जो कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, वो चेक कीजिए आप, आपने अच्छा। किस पर्पज में मुझे रोक लिया, मुझे ये चाहिए, हाँ क्या इंटेंशन है, आप मेरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करवाइए इंडिया में। मैंने डायरेक्ट बोल दिया, आप वेबसाइट पे जाइए चेक करवाइए, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा फिर वो ऑफिसर थोड़ा घबराने लग गया कि बोला आप प्लीज वीडियो मत बनाओ, ये मत बनाओ, अच्छा अच्छा। ये मत करो, वो मत करो, हम्म नाटक कर सा करने लगा। मैं तो सर ऐसे लिए कोई बात नहीं है, हम्म वो खुशी से हम देते तो अलग चीज होती, हम्म लेकिन आपने बिना इंटेंशन में, हमारा इंटेंशन हम्म अच्छा है, सही होने के हम्म बाद भी आप हमारे साथ ऐसा करते हो, ये तो गलत बात है ना आपके साथ। हम्म उसके बाद भी मैंने वहां लड़कों को, कम से कम 10 लड़के बैठे थे, जो कोई $100 की बात कर रहा था, कोई $200 की बात कर रहा था, कि ये $100 में मान रहे हैं, ये हम्म 5 लड़कियों का $500 मांग रहा है, ये $1000 मांग रहा है, ये चल रहा था। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, वो निकले कि नहीं निकले, उनको उनसे पैसा लिए बिना तो नहीं जाने दे रहे थे वो। और उनका इंटेंशन साफ दिख रहा था कि आप पैसे दो, इंटर हो जाओ श्रीलंका में, ये कंडीशन लेकर रखी थी सर। तो लेकिन श्रीलंका में तो कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि भाई कुछ कुछ इलीगल भी नहीं है बंदे सर, रहते हैं पता ऐसा नहीं, कुछ? समझ में नहीं। फर्स्ट लेकिन वो टाइम हो मेरे सकता साथ है हुआ क्योंकि था। भाई वो कंट्री दिवालिया हो गई है और दिवालिया सर, ये उसको पूरा करने तभी के लिए उन्होंने ये काम करा फिर है। टैक्सी वाले से मैंने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे करप्ट बहुत ज्यादा हो रखा है,
हम्म। किसी पे भी भरोसा मत करो, मना कर दो। मैं क्यों, मुझे नहीं पता था, मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने बोल दिया तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मतलब आपने आप इतना फिर ज्यादा फ्रॉड बाहर मैं आके आपने समझ अपने नहीं सकता था। अपने दोस्त से बात करी बाहर आके बिल्कुल, इमिग्रेशन दोस्त साइड। आया था, मुझे लेने भी आया था, सब सबको, टैक्सी वाले जितने भी थे, अच्छे लोग हैं। हम्म। श्रीलंका खराब नहीं है, अच्छा हाँ देश है। बिल्कुल। थोड़ा कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनकी वजह से ये बदनाम हो रखा है। हम्म। अच्छा देश है, कोई दिक्कत नहीं, घूमने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं इसलिए, अभी इन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया तो वैसे फिर ये और ज़्यादा चलेगा ये काम। अब आप लिख के दे दो, हम्म। मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आप लिख के दे दो कि हम्म। सर आपके ये डॉक्यूमेंट्स गलत है। मेरी रिटर्न टिकट है, मेरे हम्म। पास इंश्योरेंस है, मेरी आइटनरी क्लियर है, मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास टैक्सी बुकिंग है, आपको चाहिए क्या? ये हम्म। बताइए सर। हम्म। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो मेरे पास क्लियर है ना। सही लेकिन वो बात है। नहीं समझ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा क्या, मैं सिंगल पीएनआर में बनाया था, घूमने का एक प्लान था मेरा। तो मैंने सिंगल पीएनआर में क्या किया सर, मैंने ये गलती की, गलती नहीं बोल सकता मैं, मेरे लिए तो वो सही था। मैंने क्या कि श्रीलंका से, कोलंबो से डायरेक्ट हनोई की फ्लाइट ले ली थी, ओके। वाया थाईलैंड होते हुए, ट्रांजिट होते हुए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ कोई क्योंकि इशू हनोई नहीं। से मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके, हम्म। मेरे कंबोडिया का वीजा, लाओस का वीजा था मेरे पास, हम्म। वियतनाम, तो मैं हनोई तो जा ही रहा था, और हम्म। थाईलैंड का वीजा है मेरे पास। तो हम्म। मैंने सोचा लैंड बॉर्डर क्रॉस करके मैं वहां घूम लूंगा, ताकि इन कंट्री को सही है। एक्सप्लोर कर सकूं सही है। और स्टैंपिंग भी हो जाए मेरी। सही है। तो मैं जब मेरा ये था सर 31st को हम्म। टिकट, हम्म। मैं गया, मेरा दोस्तों में दोस्त दूसरी जगह कोई काम था, तो वो भी पीछे ही था। मैं इंटर हुआ था उसके 2 घंटे बाद आया था वो दोस्त। हम्म। हम्म। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगा, आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करवा लीजिए या फिर बोर्डिंग करवा लीजिए। मैं गया वहां पे, तो हम्म। 15 मिनट मुझे रोका, अलग साइड नहीं रोका गया, मुझे पूछा गया, मैंने पूरा क्लियर जवाब दे दिया। बोला आप बाई फ्लाइट क्यों नहीं जा रहे हो वहां से, मतलब थाईलैंड वगैरह? सर मैं क्यों जाऊं, बाई फ्लाइट में कभी भी जा सकता हूँ, हम्म। लेकिन बाई ट्रेन बाई बस में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, देखना सही बात चाहता है। हूँ जो सही लोग बात आते हैं है। उनके साथ। बिल्कुल। क्योंकि श्रीलंका में हमारे पास एक लड़का था सर, हम्म। चाइनीज लड़का था, जिसके नंबर भी है मेरे पास, हम्म। चाइना से था। हम्म। मेरी जो होटल थी उसमें रुका हुआ था, अमेरिका का भी था, चाइना का भी था। उसने बताया था कंबोडिया आप स्किप कर दो, अभी कंबोडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर क्या हो रखा है पता है? वहाँ पे भी करप्शन उस चल रहा है। लड़के को उस लड़के को एक कोल्ड ड्रिंक, कोई जिसे फ्रेंड बना था, उसने मुझे स्टोरी बताई थी, वो बता रहा हूँ शॉर्ट में, कि एक फ्रेंड बना था, उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, वो बेहोश हो गया था, उससे आईफोन वगैरह सब कुछ, उसके पर्स वर्स लूट लिए। हम्म। और एक जो विदाउट लाइट स्ट्रीट होती है ना, वहां डाल दिया था उसको, जहाँ से लोग मतलब फुटवेयर वॉक हाँ होती है ना, जहाँ हाँ से हाँ लोग जाते पैदल जाते हैं, गाड़ियां हाँ भी चलती है, हाँ हाँ। वहां डाल दिया था। उसने कहा पता नहीं किसने मुझे साइड में कर दिया, वरना मैं मर जाता। उसने, ओहो। चाइनीज ने मुझे खुद बताया था, मेरे रूम में था, उसने कहा कंबोडिया कभी कंबोडिया मत में। जाना भूल के। सबसे बड़ा स्कीम, अगर सबसे बड़ा अगर डेंजर देश बन रहा है ना अभी, तो कंबोडिया बन रहा है। आप खड़े कंबोडिया। हुए मोबाइल नहीं चला सकते, इतना बड़ा स्कैम हो रखा है। कुछ भी हम्म। ले जाएंगे आपको, कुछ नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्किप कर दूंगा, बट जो मेरी आइटनरी बनी हुई है वो तो मुझे सीधी सी बात है बतानी पड़ेगी ना, एयरपोर्ट पे तो मुझे बतानी बिल्कुल पड़ेगी, बिकॉज बिल्कुल। मेरे पास जो बिल्कुल स्टिकर भी है कंबोडिया का। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे 15 मिनट बाद दोनों बोर्डिंग पास दे दिए, हम्म। थाईलैंड का भी दे दिया और हनोई का भी दे दिया। हम्म। उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा भाई मैं बाली जाऊंगा, बाली से वापस इंडिया आऊंगा, ये मेरा टूर है 15 तारीख तक ठीक का, है। छुट्टी है, मुझे स्टैंप मतलब पासपोर्ट मजबूत करना है, हम्म। स्टैंपिंग करवा के सर। हम्म। हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं था। फिर वो मेरा दोस्त आया, वो मैंने बोल रहा हूँ उसको थोड़ा इंग्लिश नहीं आती, हम्म। उसके इशू में उसको फंसा लिया। हम्म। उस बेचारे को इतना नहीं पता था कि लैंड बॉर्डर क्रॉस कैसे किया जाता है, वो हम्म। समझ नहीं पा रहा था। समझ नहीं पा रहा तो था। फिर मैं गया वापस, मैं कि सर क्या हुआ? हम्म। मैं कि सर मेरे साथ ही है मेरे। सर क्यों अलग अलग क्यों है? मैं कि सर अलग अलग तो अलग अलग जगह थे, काम था, हम्म। मैं पहले आ गया 2 घंटे पहले। मैं चाहता हम्म। था इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप सही है। कुछ नहीं कर पाते, सही मैं है। जाना होता तो मैं कब चला चला 2 घंटे पहले कर चुका था। सही बात है। लेकिन बोला सर इनको तो हम जाने नहीं देंगे। अच्छा। मुझे अगर सर नहीं जाने देते तो ये मेरे बोर्डिंग पास है, मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ बोला आपको क्या दिक्कत, आप तो जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरे साथ लेके आया हूँ, हाँ। ये इतना कुछ जानता नहीं, मैं इसको घुमाने के लिए लेके आया हूँ, मेरा हम्म। दोस्त है, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ, खुद देखना चाहता हूँ इन कंट्री को, ताकि ये भी मेरे साथ हम्म। देख ले। हम्म। इसको इंग्लिश का इश्यू है मुझे पता है सर, इसलिए मैं साथ हूँ। हम्म। लेकिन सर बोला आप जा सकते हो, और काफी मतलब बात हुई। मैंने कहा सर आपकी फ्लाइट है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए सर, हम्म। मुझे 50,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं क्यों, हम्म। मैं और कमा लूंगा, हम्म। मैं इंडिया से बना लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं दीपावली की सीजन निकालने के बाद चला जाऊंगा, घूमना हम्म। ही होगा, हम्म। अगले साल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे सही। यहाँ से नहीं जाना। हम्म। बोला सर इनको तो नहीं जाने दे सकते, इनका इंटेंशन हमेशा ही नहीं लग रहा है। अच्छा। उनका भी कहना सही था। हाँ। तो फिर मैंने अपनी बोर्डिंग कैंसिल करवा ली वहाँ पे। सर मैं ओके। भी नहीं जा सकता, सॉरी, मैं क्यों यहाँ पे छोड़ नहीं सकता इसको, ओके। ये नहीं जानता कुछ भी, इनको हम्म। आता नहीं है, हम्म। सब कुछ मेरे पास सही है, बात है। एप्स सही वगैरह बात है। इनको यूज करना नहीं सही आता। बात है। सही इसलिए बात मैंने अपनी बोर्डिंग कैंसिल करवा के फिर है। मैं हाँ बाहर आया, एक हाँ दिन रुका, हाँ एक दिन और घूमा वहाँ पे, हाँ फिर हाँ। मैं उनको इंडिया लेके आ गया। फिर इंडिया में कैसे? कोई इश्यू नहीं था। अच्छा इंडिया में इंडिया में कोई इशू नहीं चेन्नई था। चेन्नई नहीं, इंडिया में कोई इश्यू नहीं था, चेन्नई में उतरा तो मतलब ऑफिसर वगैरह हंसी मतलब मजाक कर दूसरी रहे थे कंट्री सर। में जाने के लिए थोड़े से इशू कर रहे हैं जो हाँ, नॉर्मल बंदा है उसको, है ना? चलो आपने नॉर्मल तो बंदा है एक्सप्लेन उसको कर दिया ज्यादा, था। जैसे अगर मल्टीपल सिटीज में, अगर कंट्रीज में अगर वो ट्रेवल हाँ करना चाहता हाँ। है, नॉर्मल बंदा है तो ना, इशू उसको आएगा। इश्यू आएगा। बिकॉज आपको हर जगह की आपको आइटनरी पता होनी चाहिए, आप कहाँ घूम रहे हो, हाँ कैसे बिल्कुल। जाओगे, क्योंकि सर बिल्कुल। उनका इंटेंशन वो नहीं होता कि आपको बिल्कुल। रोकें। उनका इंटेंशन ये होता है कि बंदा अगर कहीं क्लियर हो अटक उनको। गया तो क्लियर हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है ना, हाँ। ये क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है।
लेकिन करप्ट करप्ट जरूर है यहाँ पे हम्म, हर हम्म, चीज। हम्म, ये दिल्ली में भी हुआ था एक साथ, एक मेरे हम्म, दोस्त के साथ हुआ था। वो दिल्ली से कोलंबो आ रहा था, उसको तो रोक ही लिया, हम्म, बोर्डिंग ही नहीं दिया। हम्म। फिर काफी मतलब बड़ा बहस हुआ था दिल्ली में, अभी 5 से 6 दिन की तो पहले की बात मतलब है, जो बड़ा भी बहस जाए हुआ थोड़ा था। सा अलर्ट होके जाए, है ना, जो भी जा अलर्ट रहा होके है। जाए और कुछ नहीं है सर। हाँ, हाँ थोड़ा अलर्ट होके बिल्कुल। जाए भाई, क्योंकि इनके साथ अलर्ट हुआ होके ये। जाए सर। एक तो पैसा नहीं देना है, कभी भी आप हाँ, श्रीलंका जाए ना, तो मैं हाँ, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ हम्म, कि एक भी बंदा ये वीडियो जरूर देखें रविंद्र भाई की। बिल्कुल। जितनी भी वीडियो आती है रविंद्र भाई की, हर कंट्री के लिए एक इन्फॉर्मेटिव हाँ, इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ जी, हाँ तो मैं जी। सबको रिकमेंड करूंगा, मेरे दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ कि सर हम्म, आपका लिंक शेयर करता रहता हूँ हम्म, कि हम्म, आप इनको देखिए। अगर कुछ भी कोई भी ट्रेवल करने की आप इच्छा है हम्म, किसी भी कंट्री में, तो आप इनकी वीडियो को फॉलो करें, इनके हम्म, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर हम्म, कोई प्रॉब्लम हो तो इनसे पूछिए, उसके हम्म, बाद जाइए, ताकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। हेल्प मिले। क्योंकि इसमें जैसे आप जैसे लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो कोई बिल्कुल कहानी नहीं होती, वो एक्चुअल में रियलिटी होती है। रियलिटी होती है सर। जो रियलिटी मेरे साथ हुई थी मैंने आपको बताया, हाँ हालांकि जी, मैं हाँ जी। पैसा नहीं देता। और हाँ, कोई भी बंदा जाए तो वो ये बोलेंगे, ये धमकी देंगे कि सर हम आपको इंटर नहीं हो देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको डायरेक्टली बोलो सर हाँ, हमें इंटर होना ही नहीं है। हाँ, अगर 10,000 की टिकट, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का खर्चा हाँ, लगेगा, कोई अपने आप दिक्कत छोड़ नहीं। देंगे मैं वो। वापिस, मेरी टिकट है, मैं चला जाऊंगा, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है बना के। हम्म, लेकिन मुझे ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें इसीलिए बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो लोग पेमेंट, अगर पैसे की डिमांड करें कि मुझे $100 दो, $50 तो मना कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको भेजना पड़ेगा सर, बिल्कुल। एंट्री देनी भेजना पड़ेगी पड़ेगा, उनको। देनी पड़ेगी लेकिन जी। उनको पता है कि अगर इसको थोड़ा धमकाएंगे, थोड़ा हाँ, रुकेंगे, तो तो ये ये दे लोग देगा, सोचेंगे यार दे दो। दे देगा। ये चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा बिल्कुल, सर। बिल्कुल। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी अभी जैसे वीज़ा फ्री हो गई है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये होने वाला है। तो ये हर जगह होता है सर। हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत सारे लोग अभी जाने वाले हैं श्रीलंका, क्योंकि वीज़ा फ्री हो गया है, और सभी सभी लोगों तक